हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जो कि हमारा रहेगा कोडिंग गाइडलाइंस। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे कोडिंग गाइडलाइंस में किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, हमें एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के कोडिंग गाइडलाइंस में क्वेश्चन आते हैं। ये जो सेक्शन है हमारा कोडिंग गाइडलाइंस का, इसमें 7 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है कोडिंग गाइडलाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इससे आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में आपको 30 से 40 क्वेश्चन दूंगा रिलेटेड टू कोडिंग गाइडलाइंस, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज, इफ़ यू नीड दिस PDF ऑफ कोडिंग गाइडलाइंस क्वेश्चंस, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई मेल ID जो कि यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हैं कोडिंग गाइडलाइंस में आ सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो गाइज, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू कोडिंग गाइडलाइंस, वही है इन आउट पेशेंट सेटिंग व्हाट इज़ द प्राइमरी डायग्नोसिस। ठीक है, आउट पेशेंट सर्विस में कौन सी पहली हमारी प्राइमरी डायग्नोसिस होती है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, द रीज़न द पेशेंट केम इन फॉर द विजिट, द डायग्नोसिस कोड दैट द डॉक्टर लिस्ट फर्स्ट, द प्रॉब्लम दैट कॉजेज द पेशेंट द मोस्ट पेन, द डायग्नोसिस दैट विल रिजल्ट इन द मोस्ट रिम्बर्समेंट। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारी प्राइमरी डायग्नोसिस है आउट पेशेंट सेटिंग में वो क्या चीज़ होती है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो हमारा ऑप्शन है, वो है हमारा द रीज़न द पेशेंट केम इन फॉर द विजिट, मतलब क्या पर्पज से पेशेंट आया है, इसका आंसर ये है। ठीक है गाइस, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन ग्लोबल पैकेज। इसमें पूछ रहा है कि हमारे जो प्रोसीजर यहाँ पे दिए हुए हैं उसमें से कौन सा ग्लोबल पैकेज में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है हमारा सर्जिकल प्रोसीजर, ऑप्शन बी दे रखा है यहाँ पे फॉलो अप अपॉइंटमेंट रिलेटेड टू द प्रोसीजर विद इन ग्लोबल पीरियड, तीसरा ऑप्शन दे रखा है अपॉइंटमेंट फॉर द प्रॉब्लम दैट आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोसीजर। तो यहाँ पे गाइस जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, फॉलो अप फॉर द अपॉइंटमेंट रिलेटेड टू द प्रोसीजर विद इन द ग्लोबल पीरियड, ये हमारा किस में ग्लोबल पैकेज में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, तीसरा क्वेश्चन है हमारा अनबंडलिंग अ कोड इज क्या है वो, रैपिंग अ कोड टू ओपन अ न्यू प्रोसीजर, बी ऑप्शन दे रखा है लिस्टिंग अ मल्टीपल प्रोसीजर सर्विस एंड सप्लाईज विद देयर ओन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कोड्स, तीसरा ऑप्शन दे रखा है यूजिंग वन कोड टू रिपोर्ट अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज, डी ऑप्शन दे रखा है यूजिंग अ न्यू कोड टू रिपोर्ट वेरियस सर्विसेज। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है लिस्टिंग मल्टीपल प्रोसीजर। ठीक है, देखो हमारा चौथा क्वेश्चन है व्हेन अ CP कोड हैज़ वर्ड सेपरेट प्रोसीजर एरा सिंथेसिस आफ्टर द कोड डिस्क्रिप्शन, मतलब जो सेपरेट प्रोसीजर होता है यहाँ पे वो क्या होता है, वो क्या शो करता है। उसमें ऑप्शन ए दे रखा है डू नॉट यूज़ दिस कोड इफ़ इट इज़ लिस्टेड एज अ सेपरेट प्रोसीजर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कोड फॉर ऑल अदर एलिमेंट ऑफ द प्रोसीजर एक्सेप्ट दिस वन। ठीक है, ऑप्शन सी दे रखा है यहाँ पे ओनली कोड दिस प्रोसीजर इफ़ इट ओनली थिंग इज़ परफॉर्म। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे वो यही है, मतलब हम सेपरेट प्रोसीजर को जब कोड करते हैं जब यही चीज़ परफॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सर्जरी सेक्शन CPT कोड, मतलब सर्जरी सेक्शन में कौन सा हमारा CPT कोड इनमें से है। ऑप्शन ए देखोगे वो दे रखा है 99212। ठीक है, ऑप्शन बी दे रखा है 85025, ऑप्शन सी दे रखा है 11,000। ठीक है, ऑप्शन डी दे रखा है 70,000। तो हमारा यहाँ पे गाइस आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि हमारा ऑप्शन ए किस में आता है नॉन सर्जरी, ऑप्शन बी आता है नॉन सर्जरी, ऑप्शन डी भी आता है नॉन सर्जरी, जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा आता है सर्जरी सेक्शन में। ठीक है, वही यहाँ पे पूछ रहा है। और गाइस देखो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें दे रखी हैं जो कि कोडिंग गाइडलाइन से ही रिलेटेड हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है डू नॉट ऐड 50 मॉडिफायर टू टॉन्सिलेक्टोमी। ठीक है, यूज़ 52 मॉडिफायर व्हेन यूनिलेटरल प्रोसीजर इज परफॉर्म। तो गाइस ये जो चीज़ें दे रखी हैं ये भी हमारी कोडिंग गाइडलाइन से ही रिलेटेड हैं, तो आप इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम 6th क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन यू सी द सिंबल हैशटैग इन फ्रंट ऑफ CPT कोड व्हाट डज इट मीन, मतलब ये है कि आप ये वाला सिंबल किसी भी CPT कोड के आगे देखोगे तो इस सिंबल से क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पे दैट कोड इज लिस्टेड आउट ऑफ द न्यूमेरिकल ऑर्डर, बी दे रखा है दैट कोड इज लिस्टेड इन द न्यूमेरिकल ऑर्डर, सी दे रखा है दैट कोड इज लिस्टेड विद अ डिफरेंट नंबर, दैट कोड डिस्क्रिप्शन हैज चेंज। तो गाइज ये आप गूगल कर लीजिए, इसका आंसर आपको वहाँ से इजीली मिल जाएगा। ठीक है गाइज, देखो एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है वो हमारी 5th यहाँ पे दे रखी है 92550 से लेके 92557 जो कोड रेंज है उसके साथ में हम कोई भी 50 मॉडिफायर ऐड नहीं करते हैं। क्यों नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होता है
बायलेटरल प्रोसीजर होता है, तो इसीलिए वी विल नॉट यूज़ एनी 50 मॉडिफायर विद दिस कोड रेंज, ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलेटेड टू कोडिंग गाइडलाइन, वो ये है एक्सचेंज कोड जो होते हैं वो कभी भी सिंपल रिपेयर कोड के साथ में हम कोड नहीं करते, ठीक है। जो एक्सचेंज कोड को हम किस रिपेयर कोड के साथ में कोड कर सकते हैं वो हमारा इंटरमीडिएट या फिर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा 7th क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन यू इंक्लूड अ अनलिस्टेड प्रोसीजर कोड ऑन अ क्लेम व्हाट एल्स मस्ट यू इंक्लूड ऑन द क्लेम। जब आप किसी अनलिस्टेड सर्विस को कोड करोगे क्लेम पे तो आपको उसके साथ में क्या चीज़ इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो उसके साथ में यहाँ पे आंसर हमारा स्पेशल रिपोर्ट आपको वहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी, जब भी आप उस क्लेम को पास कर पाओगे, ठीक है गाइस। अब हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है, इन द CPT मैनुअल अपेंडिक्स C लिस्ट्स क्लिनिकल एग्जाम्पल। किस चीज़ का क्लिनिकल एग्जाम्पल अपेंडिक्स C शो करता है, ठीक है। ऑप्शन A है हमारा सर्जिकल प्रोसीजर, ऑप्शन B है हमारा रेडियोलॉजिकल, ऑप्शन C हमारा डर्मेटोलॉजी और ऑप्शन D हमारा इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन D, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है, हमारा टोटल रिलेटिव यूनिट, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें आता है हमारा वर्क, माल प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ इंक्लूड होती हैं, ठीक है। और गाइज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा भी जाता है कि इस चीज़ में कौन कौन सी 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कोई भी एक डिफरेंट होगी आप उसको से अलग कर सकते हो, ठीक है। अपना 9th क्वेश्चन यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज़ नॉट नीडेड बिफोर अनलिस्टेड सर्विस प्रोसीजर कोड कैन बी इंक्लूडेड इन अ क्लेम, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, उसमें दे रखा है रिव्यू कैटेगरी सेकंड कोड टू मेक श्योर एन अप्रोप्रिएट कोड डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। देखो गाइज ऐसे ही ना यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, रिलेटेड टू हमारा कोडिंग गाइडलाइन, ठीक है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई मेल ID, ठीक है, तो मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कई सारे क्वेश्चंस हैं, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमारे कितने हैं इसमें जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वो रहेंगे लाइक 50 क्वेश्चंस, जिससे कि आपको आइडिया भी लगेगा। इसमें आपके हेपिक के भी क्वेश्चन इंक्लूड हैं जिससे कि आप उनको भी कर पाओगे, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइस।